थोड़ा सा गुस्सा आ गया, हम कभी नाराज नहीं होते। फारूक भाई वो बीच में से उठे, बैठ गया। 10 मिनट के बाद मौलाना की तकरीर होती रही, वो फिर उठा, मौलाना ने फिर देखा, है बैठ जा बेटे, बैठ गया। तीसरी मर्तबा 10 मिनट के बाद वो फिर सरका, यही मामला था। अब वो जब सरका तो मौलाना को फिर जलाला, बैठ गया। तकरीर हो गई, सलाम दुआ सब जाने लगे, वो उधर ही बैठा। मौलाना साहब उधर से निकल के गए। मौलाना साहब ने कहा, बेटा बीच बीच में क्यों जा रहे थे, अब क्यों नहीं जा रहे हो, सब कुछ हो गया। बोले हजरत खैरियत इसी में, अपने कमरे पे चले जाओ, हम जिस लिए जा रहे थे वो सब इधर ही हो गया। तो देखो बंगाल वालों, यार अभी तो इतना टाइम भी नहीं हुआ है, हमको कोई परेशान कर, ये तो 1 बजे के बाद शिकायत होती है, अभी तो कुछ भी नहीं है। सुने मोहब्बत के साथ, जरा हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। फिर आपसे पूछने लगा हूं, प्यार, ऊंचा बोले प्यार, और दिल नहीं तो प्यार नहीं, दिल नहीं तो मेरे आका के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अगर आप हुक्म दें, आप इजाजत दें तो ये लकड़ी हटा दें, खजूर का तना हटा दे, इधर मिंबर लगा दे। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, जाओ जाओ लगा दो। ओ बल्दिया बासा के जिंदा दिल लोगों, इर्द गिर्द से आने वालों, नबी के गुलामों, उधर मिंबर लगा दिया। मेरे आपके नबी मिंबर पे जलवाबार है, सुभान अल्लाह, जरा बोले सुभान अल्लाह। मेरे आपके नबी मिंबर पे जलवाबार हैं, जाने कायनात मिंबर पे बैठे हैं, सामने नबी के गुलाम जलवाबार हैं। आका ने खुतबा इरशाद फरमाया, तवज्जो, और ये कोने, ये खजूर की लकड़ी इधर से हटाई, कोने में पहुंचा दी। कहां पहुंचा दी? कोने में पहुंचा दी। नबी के गुलाम जैसे आप लोग बैठे ना, ऐसे ही सब नबी के सिहाबा बैठे हैं, नबी के यार बैठे हैं। मेरे आका उस मिंबर पे बैठ के खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। अचानक, तवज्जो, अचानक उसी महफिल में एक रोने की आवाज आना शुरू हो गई। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नबी के गुलाम दाएं बाएं देखते हैं, तवज्जो, दाएं बाएं देखते हैं, आगे पीछे देखते हैं, रोने की आवाज आ रही है, मगर रोने वाला, ऊंचा बोले, रोने वाला नजर नहीं आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी, उलमाए अहले सुन्नत, हनफी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। थोड़ा जगह दे दीजिए भाई, जगह दे दीजिए, जगह देने वाला कोई चाहिए, और जगह। अल्लाह खुश रखे। तवज्जो है, एक जुमले का इजाफा कर दूं आपके लिए। आपका, हमारा, हिंदुस्तान भर का सबका महबूब शायर, और इस वक्त में दौरे हाजिरा में दिलों की धड़कन कारी मोहम्मद अली फैजी साहब बराऊं शरीफ आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हो गए। अब तो कोई शक नहीं है बल्दिया वासा वालों, अभी तो दिल धड़क रहा था ना कि आए हैं कि नहीं आए हैं, मगर अब तो बेचैन नहीं है। हाथ उठा के जरा बोल दे सुभान अल्लाह, इनके चेहरे को देख के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे। इस वक्त हमारे हिंदुस्तान की अजीम आवाज है, पहचान है। अल्लाह से दुआ है कि रब्बे करीम कारी साहब को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, आमीन आमीन, है ना। ये भागना जागना दौड़ना देख रहे हैं, सेहत भी कमजोरी है। खैर दुआ करते हैं अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र दे इन्हें, ताकि लंबे जमाने तक हम इनकी जबान से नबी की नात सुनते रहें। चचा कहां जा रहे हो? बैठ जाओ, जगह बना रहे हैं। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शादाबाद रखे। अब बेचैन तो नहीं है? अच्छा, एक मामला और चला है बंगाल में, अभी हमारे इधर भी चला है, जलसे में रगड़म रगड़ी है, अजीब है। बहरहाल कोशिश ये किया करो, जब जलसे में बैठा करो, थोड़ी देर के लिए 2-3 घंटे के लिए कुल्ला कर लिया करो, और यहाँ दुरूद पाक का विर्द सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, क्योंकि आप नबी की महफिल में बैठे हैं और आपके मुंह से बू आए, अच्छा नहीं लगता ना। थोड़ी देर के लिए नबी की मिलाद की महफिल में कुल्ला कर लिया करो, बैठे। अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। हमें आधा घंटा हो गया, बेचैन तो नहीं हो रहे? थोड़ी देर और बोल लें, खत्म कर लें। सब सुनना चाहते हैं? हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहते।
जीता जागता मजमा है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आपके लिए पढ़ने लगा हूं कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। वाह बेशक बहुत खूब। अच्छा इधर नारा लगाना तो कोई जानता ही ना होगा, आता किसी को लगाए जरा खड़ा हो गए। अल्लाह खुश रखे। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। वाह बहुत खूब। तवज्जो है, अल्लाह सलामत रखे। बात कहां चली थी? प्यार भूले तो नहीं है? जरा आपकी मुस्कुराहट मैं देखना चाहता हूं। प्यार और दिल नहीं तो यही मेरा मौजू, प्यार दिल से और दिल नहीं तो प्यार नहीं। मस्जिद नबवी है मेरे करीम आका, खजूर की लकड़ी से टेक लगा के अपनी पुश्त लगा के खुतबा दे रहे हैं। तवज्जो, मेरे नबी के यार, मेरे नबी के गुलाम आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने एक मिंबर बनाया है, मैं लकड़ी का कारीगर हूं, आप आका अगर हुक्म दे दें ये खजूर की लकड़ी इधर से हटा दे, इधर मिंबर लगा दे। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया जाओ जाओ खजूर की लकड़ी को हटा दो, उधर मिंबर लगा दो। मेरे नबी के गुलामों ने उस खजूर की लकड़ी को उधर से हटाया, कोने में पहुंचाया, उधर मिंबर लगाया। जाने कायनात हसनैन के नाना मिंबर पे जलवा बार हैं। तवज्जो, बड़े प्यार के जुमले मेरे करीम आका खुतबा दे रहे हैं इसी महफिल में जहां गुलाम बैठे हैं। गुलामों के झुरमुट में हसनैन के नाना का रुख ज़ेबा है। क्या देखा कि अचानक उसी महफिल में एक रोने की आवाज आना शुरू हो गई। बेशक बेशक। अब जुमला ले जाएं। रोने वाला ऐसे रो रहा है जैसे किसी की जुदाई ने रुलाया, ऐसे रो रहा है जैसे किसी के इश्क ने रुलाया है। देखे देखे नौजवानों, ऐसे रो रहा है जैसे किसी के प्यार ने रुलाया है। आप बोले काहे ने रुलाया है? प्यार ने। ऊंचा बोले पिछले वाले, काहे ने? प्यार ने रुलाया है। मेरे नबी के गुलाम आका की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, बात समझ में नहीं आती, हमने दाएं बाएं देखा, आगे पीछे देखा, मगर आका आवाज रोने की आ रही है, लहजा बड़ा नरम है, अंदाज बता रहा है किसी की जुदाई ने रुलाया है, किसी के इश्क ने रुलाया है, किसी के प्यार ने रुलाया है। मगर आका ये समझ में नहीं आता कि रोने वाला कौन है, रोने वाला कौन है, आवाज किसकी है। मेरे आका के लब खिल गए। और नौजवानों, नबी से प्यार करने वालों, रात के 12 बजे बैठकर जलसे में अल्लाह के रसूल के जिक्र की महफिल को सजाने वालों, इधर नबी की बातों को सुनने वालों, आओ सुनो सुनो। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, वो सामने जो कोने में खजूर की लकड़ी रखी है जिससे मैं रोज पुष्प लगा के खुतबा देता था, रोज टेक लगा के खुतबा देता था, आज वो तुम लोगों ने इधर से हटा दी, कोने में पहुंचा दी। वो खजूर की लकड़ी तुम्हारे नबी के प्यार में रो रही है। अरे बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लकड़ी है, बल्दिया बांसा वालों, क्या है? लकड़ी। दिल नहीं है। तवज्जो है, लकड़ी है, दिल नहीं है। आगे चलें। पत्थर तो आपने देखा है, कितने पहाड़ हैं। उस एनजीपी के इलाके में जाए, तमाम पहाड़ ही पहाड़ हैं। पत्थर में दिल होता क्या? नहीं ना। और दिल नहीं तो प्यार नहीं। बात अभी लकड़ी की थी, प्यार नहीं कर सकती। मगर हसनैन के नाना ने फरमाया है, तवज्जो है, ज़हरा के बाबा के जुमले हैं, उठाओ हदीसों की किताबें। मेरे आका ने फरमाया ये लकड़ी, तवज्जो, ये खजूर की लकड़ी तुम्हारे नबी से प्यार करती है। क्या करती है? प्यार करती है। अच्छा, मदीने में एक पहाड़ है, जो आप तो गए हैं, बहुत सारे अहबाब हो सकता गए हैं, जबल ओहद।
मेरे आका ने इरशाद फरमाया ये ओहद का पहाड़ तुम्हारे नबी से प्यार करता है। क्या करता है? एक और पहाड़ है कारी साहब, जबल ईर, मेरे आका ने फरमाया ये बुग़्ज़ रखता है। हालांकि ताल्लुक दोनों का दिल से है, मगर मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। मेरे आका ने फरमाया ओहद का पहाड़ प्यार करता है। जरा प्यार बोलें, क्या करता है ओहद का पहाड़? प्यार करता और जबल ईर ये दूसरा वाला पहाड़ नफरत, बुग़्ज़, हसद हमारे नबी से। हाँ बहुत बिलेक है। वो कारी साहब तो गए हैं, अल्लाह खुश रखे, बार बार जाने की तौफीक दे। और इस साल शायद हज पे भी जा रहे हैं ना, इंशाल्लाह अब तो मदीने में मुलाकात होगी कारी साहब, मजा ही कुछ अलग आएगा, रंग होगा। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। सुने मोहब्बत के साथ, जब बात आई तो यहाँ हदीस सुन ले। मेरे आका ने फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो। बेशक। और डुप्लीकेट चुकंदर कह रिया नबी शाफाए महशर है ही नहीं। दोनों में झगड़ा, फारूक निजामी साहब, दोनों में झगड़ा। एक वहाबी था, एक टनाटन वाला था। तवज्जो है, दोनों में झगड़ा हो गया। सुन्नियों सुने, दोनों में झगड़ा। और झगड़ा होके क्या बोला? ये वहाबी बोला कि नबी शाफाए महशर नहीं है, तो सुन्नी ने मुंह फोड़ डाला। क्या कर दिया? हाँ, उठाया नहीं, इधर कुछ नहीं करने लगा हूं, मुंह फोड़ दिया। दोनों में झगड़ा, थाने पहुंचे, पुलिस स्टेशन। जाने के बाद दोनों की जज के सामने फाइल। जज साहब ने कहा क्या मसला है दोनों का? बोले जी इनका मामला ये कहते हैं नबी शाफाए महशर नहीं है, हमारी शफात नहीं करेंगे। सुन्नी से पूछा तेरा क्या अकीदा है? बोले जी मेरा तो पक्का है, टना टना मेरा तो, नबी शाफाए महशर है, शफात का ताज नबी के सर से बंधा होगा, मेरी तो नबी शफात करेंगे। जज साहब के लबों पे मुस्कुराहट आई। कहा सुन्नी तेरा अकीदा है कि नबी शफात करेंगे तो तेरी करेंगे, तेरा क्या? बोले नहीं करेंगे। तो बोले जा तेरी नहीं करेंगे, खत्म। कि न इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी, और भरोसे हश्र आका की मोहब्बत काम आए। वाह बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हनफी कॉन्फ्रेंस। तवज्जो है, मेरे आका ने फरमाया, उलमा की तवज्जो, बैठ बेटे। ये ओहद का पहाड़ क्या करता है? भूले तो नहीं है, जल्दी बोले क्या करता है? प्यार करता है। ये जबल ईर नफरत, बुग़्ज़, और दोनों को जाके देखें, एक गुलाब की तरह जबल ओहद खिल रहा है ना? ऐसे खिल रहा है जैसे गुलाब खिलता है। और जबल ईर कारी साहब की शहादत हमने तो किताबों में पढ़ा, बिल्कुल बिलैक है, नहूसत बरस रही है। मेरे आका ने फरमाया ये बुग़्ज़ रखता है, ये नफरत, थोड़ी देर अताउर रहमान भाई, थोड़ी देर, नफरत करता है। तवज्जो है, ये प्यार करता है। इधर देखें, दोनों पत्थर हैं, दोनों पत्थर हैं। एक जुमला आपको दे दूं, 2 साल सऊदिया में आया, रंग में रंग का आया। 2 साल सऊदिया ड्यूटी करके आ जाए, नौकरी करके। बोले तुम क्या जानो मौलाना? 12 साल हदीस पढ़ने वालों करिए, मौलाना तुम क्या जानो? बोले मदीने में ऐसा होता है, मक्के में ऐसा होता है। जुमला ले जाओ, दोनों मदीने में, दोनों मदनी। उलमा की तवज्जो, जबल ईर भी जबल ओहद भी। पता चला मदीने में होना कमाल नहीं है। तवज्जो, मदीने में होना कमाल नहीं है, बल्कि मदीने वाले का होना कमाल है। क्या बात है, वाह बेशक। बात समझ में आई है कि ना? मदीने में होना कमाल नहीं है, बल्कि मदीने वाले का होना कमाल है। 2 साल सऊदीया में आया, मौलवी को चैलेंज करने लगा, मौलाना तुम क्या जानो? देख रहे दोनों मदीने में, दोनों मदनी हैं, मगर मेरे आका ने फरमाया बुग़्ज़ रखता है, नफरत करता है। अब देखे एक परिंदे की बात सुने, अहबाब की फरमाइश सुने। मदीने का परिंदा है, जरा मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लबों पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। कहाँ का परिंदा है? मदीने का। एक बाज है, एक चिड़िया है। बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया। बंगाल वालों बाज तो जानते हैं ना? हाँ, बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया हुदूद मदीना से। और जब ये बाज चिड़िया का बच्चा उठाता है तो आप सब जानते हैं कि ये उड़ते उड़ते उसमें अपनी चोंच मारना शुरू कर देता है, यानी खाना शुरू कर देता। बोलो ऐसा है कि नहीं है?
तवज्जो है। तो फिर उसकी माँ जो होती है बच्चे की चिड़िया, वो उसका पीछा करती है। मगर बड़े गोल्डन से जुमले हैं। जाने कायनात का शहर है, हसनैन के नाना का मदीना है। हुदूद मदीना से एक बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया और चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ। सुने सुने बंगाल वालों, बाज चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ, और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। बेशक वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, वाह। चिड़िया किधर चली है, जरा बोले किधर चली? अताउर रहमान भाई, अगर बीच में बैठ के डिस्टर्ब करो गड़बड़ हो जाएगा। जो भी करना वो कर लीजिए, मगर सुन लीजिए थोड़ा सा। बाज चिड़िया का बच्चा लेके चला अपने घर की तरफ, और चिड़िया किधर चली? नबी की तरफ। बेशऊर है जी, शऊर नहीं है। मगर देखें, अल्लाह ने परिंदों के दिल में भी हसनैन के नाना का प्यार डाल के रखा है। बेशक, सुभान। परिंदों के दिल में भी जहरा के बाबा का प्यार डाल के रखा है। अकीदा ले जाओ, सुने गौर करें। बाज चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ, और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। जाने कायनात की बारगाह में, मेरे करीम आका की बारगाह में जाके चिड़िया चहचहाने लगी, बोलना शुरू हो गई, लोट पोट हो गई, परेशान है। मेरे आका के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये चिड़िया क्या फरियाद लेके आई है? आका ये क्या कह रही है? मेरे आका ने फरमाया, नाजिम साहब है, हलचल है, सानी हलचल है। वो शिवानी ये कहाँ के? अरे वाह, क्या देखो, बंगाली में कुछ कमी नहीं है, बंगाल ने अपना हलचल भी बना लिया यार। क्या बात है, अल्लाह खुश रखे। वही तेवर है बिल्कुल मोहम्मद अली भाई। हाँ, ये बात भी ठीक कहा है। हाँ, ये भी सही कह रहे हैं कारी साहब। मगर क्या करूं, सोशल मीडिया का जमाना, आजकल हालात ऐसे कुछ निकलने से पहले पहुंच जाता है। हम ये चाहते हैं यार लोग मुखालफत ना करें, चलो ऐसे जीते रहें। बोले सुभान अल्लाह। बहरहाल सस्ता हलचल निजामी बोल दें अब तो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गोल्डन बंगाल का हलचल बंगाली, सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे। शाहदवा गए कहाँ थे, चले कहाँ गए थे? फारिग होने, इनको भी वही लगा। चीजें देखो यही है। अच्छा, समझ में जो नहीं आती, 18 साल 20 साल के बिल्कुल छुआरे बने पड़े, छुआरे। शायद इधर छुआरा समझ में भी नहीं आता। क्या कहते हैं वो सूखा हुआ जो खजूर होता है ना, यही कहते हैं ना। बिल्कुल 18 साल के नौजवान, समझ में नहीं आती है, गाल ना बिल्कुल ऐसे चिपटे पड़े हैं। जब कह रहा 18, चलो हम लोग तो हर रात भर जागते हैं, भागते हैं, हमारे चिपके तो बात अलग है। मगर आप लोगों के तो गुलाब की तरह खिलने चाहिए यार। मगर अजीब रगे, मुश्त जनी के अड्डे आबाद कर रखे हैं, याशों के अड्डों पे बैठे हैं आज नौजवान, शराबों की दुकानों पे खड़े हैं, मक्कारियों के अड्डों पे खड़े हैं, जिना के अड्डे आबाद करके रखे हैं। मस्जिदों में देखो वीरानगी, अजीब रंग है। इसलिए अपनी सेहत को बचाओ। सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है जी, बेशक। सुभान अल्लाह बोल दें। सुभान अल्लाह। सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। सेहत को बचाएंगे ना। और अभी मैंने हाथ उठवाया था कारी साहब के आने से पहले, तबीयत दुखी। कारी साहब मैंने कहा कि कॉलेज में कौन कौन पढ़ता, तो मुश्किल से 3% के हाथ उठे, बाकी सब 0। ऐसी करोगे क्या जैसे हमारे यूपी में हुआ? देख लेना। हालांकि इन कैमरों से हमें डर बहुत लगता है। हम भी बेफिक्र थे जब तक आए नहीं थे ना बाबा जी, तो हमारे यूपी वाले भी बिल्कुल शांति से गुजार रहे थे जिंदगी, मौज ले रहे थे। देख रहे हो आप? इसलिए कलम की ताकत तुम्हारे हाथों में होनी चाहिए जी, बेशक। इल्म की ताकत तुम्हारे सीने में होनी चाहिए। और याद रखना, सारी ताकतें एक तरफ मगर कलम की ताकत एक तरफ। बेशक। आधी रोटी खाओ मगर अपने बच्चों को ऊंचा बोले पढ़ाओ। आधी रोटी खाओ या खाली गोश्त की दुकान पे जिंदगी गुजारोगे? इसलिए जरूरत है पढ़ो, आगे बढ़ो, मेहनत करो।
अल्लाह करे कि तुम्हारे बच्चे आईएएस अधिकारी बने, आईपीएस बने, एमबीबीएस करें, इंजीनियर बने, पायलट बने, कमिश्नर बने। आगे बढ़िए, आप मेहनत कीजिए। और याद रखना, उन लोगों का इतिहास लिखा जाता है बंगाल वालों जिनके बच्चों के हाथ में कलम की ताकत होती है, और जो जाहिल होते हैं, जो उलमा बैठे हैं, उनके इतिहास को मिटा दिया जाता, उन्हें खत्म कर दिया जाता। गलत तो नहीं कह रहे हम बात? इसलिए ज्यादा राजनीति के चक्कर में नहीं अपने बच्चों के हाथों में कलम दे दो, अपनी नस्लों को जाहिल मत रखो। हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब देखें, बाज चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ, और चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। आका की बारगाह में जाके चहचहाना शुरू हो गई। आका की बारगाह में जाके बोल रही है, मेरे आका के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये क्या फरियाद लेके आई है, ये चिड़िया क्या कह रही है? मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, ये चिड़िया ये फरियाद लेके आई है, आका एक बाज ने मेरे घर से, मेरे घोंसले से मेरे बच्चे को उठा लिया। आका मैं आपकी बारगाह में इसलिए आई हूं, उस बाज से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। अब कंट्रोल देखे बंगाल वालों, पावर देखें। मेरे आका ने हुक्म दिया, मेरे आका ने फरमाया, ओ हवा। किसे हुक्म दिया? जरा बोले, किसे हुक्म दिया? ओ हवा, जा जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पावर देखे, कंट्रोल देखे। मेरे आका ने फरमाया, ओ हवा। किससे कहा? ऊंचा बोले। अरे वो हजरत जा रहे हैं, आप लोग इधर देखें। मेरे आका ने किसे हुक्म दिया था? हवा को। ओ हवा, जा जा उस बात से जाके कह देना, अपनी जबान को प्यार में बदल के यूं कह दो, तुझे जाके हसनैन के नाना ने बुलाया, तुझे आमना के चांद ने बुलाया है। अब देखें आप, बाज का चिड़िया, बाज चिड़िया का जिंदा बच्चा लेकर जैसे ही मेरे आका का हुक्म सुना, मेरे आका का पैगाम सुना, ये बाज चिड़िया का बच्चा जिंदा लेकर मेरे आका के दरबार में हाजिर हो गया। सुभान अल्लाह। कहां आया? कहां आया? हाँ ऐसे बोले, कहां आया? आका के दरबार में। मेरे आका ने फरमाया, ओ बाज, तेरी फितरत तो है खा लेना। क्या कहा? तेरी फितरत खा लेना, मगर ये बता क्यों नहीं खाया? सुने बंगाल वालों, सुने गौर से सुने, प्यार देखें, क्यों नहीं खाया? अब बाज क्या अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आज से पहले जो बच्चे उठाए उनका अंदाज अलग, मगर जब ये बच्चा उठाया इसका अंदाज अलग। मेरे आका ने फरमाया, बयान कर। बाज अपनी जबान से नबी की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आज से पहले जो उठाए, जब मैं उठा के उड़ान भरता था, लेके जाता था, उसकी माँ मेरे पीछे पीछे दौड़ती थी, मगर आका जब मैंने ये बच्चा उठाया, इसकी माँ मेरे पीछे नहीं दौड़ी, इसकी माँ मेरे पीछे नहीं आती। तो मैंने पलट के देखा, मैंने मुड़ के देखा, ये किधर जा रही है? तो मैंने देखा ये चिड़िया उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है।